दोस्तों, अगर आपको आपके पति पत्नी में कभी झगड़ा हो जाता है, कुछ कहा सुनी हो जाता है, ये ध्यान रखिए। बहुत सभी जितने लोगों हमारे दोस्त हैं जिनके पास पत्नियां हैं, सबके लिए सर, अगर आपको पत्नी से कुछ कहा सुनी हो जाती है, उस समय आप रण छोड़कर भाग जाइए। समझा सर? उस पर प्रस्तुति। अगर आपके पत्नी से कुछ कहा सुनी हो गई तो पति को रण छोड़ बन जाना चाहिए, रण को छोड़कर भाग जाना चाहिए। उस घर में शांति रहेगी और कोई इससे अच्छा तोड़ उसका नहीं है। अगर आप वहां से हट गए, भाग गए, समझो बहुत अच्छा आपने किया, इससे अच्छा कोई तोड़ नहीं है। अगर वहां पर आप डटे रहोगे, प्रॉब्लम होगा। इसलिए कहा सुनी हो गई, आप वहां से भाग जाइए, सुनिए मत। जब दोनों में कहा सुनी हो सर, अगर दोनों में पति पत्नी में कहा सुनी हो, चुपचाप वहां से खिसक जाओ, धीरे से खिसक जाओ, वरना करना पड़ेगा पति महाशय को डिस्को डांस करना पड़ेगा। फिर आपको इतना गुस्सा आएगा, आप डिस्को डांस करेंगे। इसलिए चुपचाप वहां से खिसको, वरना पति महोदय को डिस्को डांस करना पड़ेगा। ये ध्यान रखो। जब दोनों में बहस छिड़ी हो, पति पत्नी में बहस छिड़ी हो, पति को चुप रहने में ही भलाई है। ध्यान रखिए, पति को चुप रहने में भलाई है। जिस पति ने चुप रहना सीख लिया सर, उनकी होगी बहुत भलाई, वो बहुत भलाई होगी उनको, जीवन में उनको भलाई ही भलाई होगी। जिसने चुप रहना सीख लिया, पति अपनी मूंछ नीचे कर ले, ज्यादा स्वाभिमान मत दिखाओ, मूंछ नीचे कर लो, कुछ नुकसान नहीं होगा आपका, कुछ नुकसान नहीं होगा। इसके बहुत फायदे होंगे। खाने के लिए पकवान मिलेंगे, अगर बरसात हो रही तो पकौड़ी और चाय मिलेंगे। ध्यान रखिए, ये सब चीजें मिलेगी आपको। अगर आप मूछ नीचे कर लिए, अपना स्वाभिमान डाउन कर लिए, पत्नी जो बोले सुनकर चुप रहे, तो आपका नुकसान नहीं होगा। इसके फायदे बहुत हैं। खाने के पकवान मिलेंगे आपको, बना बना के पत्नी आपको पकवान खिलाएगी। जिस पति ने पत्नी की समय पर हाँ में हाँ मिलाई, जिस पति ने पत्नी के हर समय पर हाँ में हाँ मिलाई, हर समय पर हाँ में हाँ मिलाई, ये समझ लो दोस्तों, वो दूध के संग उसे मिलेगी खाने को बढ़िया मोटी मलाई। दूध के संग उसे मिलेगी बढ़िया मोटी मलाई। जिस पति ने पत्नी की हर समय हाँ में हाँ मिलाई, दूध के संग उसको मिलेगी खाने को बढ़िया मोटी मलाई, बढ़िया मोटी मलाई। इसलिए मुझे दोस्तों आप लोगों को बताना है कि पति पत्नी के आगे माथ झुकाए खड़ा हो, सिर झुकाकर खड़ा होना चाहिए। पति को पत्नी के सामने सिर झुकाए खड़ा हो। वह तो सचमुच घर बैठे ही बैठे रोज गंगा नहा रहा है, समझ लो, रोज गंगा नहा रहा है। अगर उसने पत्नी के सामने सिर झुकाकर खड़ा हुआ है तो समझ लो वो रोज वो जो है गंगा नहा रहा है, वहां पर उसका बहुत भला होगा। इसलिए पति पत्नी का कहा सुनी में पति अगर वहां से खिसक जाए तो पति महोदय को बहुत अच्छा होगा उनका, अगर चुपचाप खिसक गया, वरना उसको डिस्को डांस वहां करना पड़ेगा। अगर दोनों में बहस छिड़ गई है तो पति को चुप रहने में ही भलाई है। ध्यान रखिए, पति को चुप रहने में भलाई है। जिसने चुप रहना सीख लिया सर, पत्नी के सामने चुप रहना सीख लिया, उसकी बहुत जीवन में भलाई है, बहुत जीवन में भलाई है। और जिस पति ने पत्नी के हाँ में हाँ मिला दिया, समझ लीजिए उसको दूध के संग मोटी मलाई मिलेगी, खाने के लिए मोटी मलाई मिलेगी। इसलिए सर एक कविता हम अपने जितने दोस्त हैं, जिसने पति पत्नी के बीच में जो अगर प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप आनंद लीजिए। अगर आप उनके सुन करके वहां खिसक लीजिए, आप ज्यादा उसमें जो है कहा सुनी मत करिए, वहां से रण छोड़कर भाग जाइए, वहां पर डटे मत रहिए। इसलिए आप में भलाई होगी, आपका जीवन अत्यंत सुखद कटेगा। ध्यान रखिए सर। धन्यवाद।